हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिससे हम इमोशनली अटैच होते हैं। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे पेरेंट्स, दोस्त, भाई बहन या पार्टनर, जिसके दूर जाने का सोचकर ही हम घबरा जाते हैं। किसी के लिए प्यार और लगाव रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आपके डर का कारण बन जाए तो यह आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। YouTube में आपको इस टॉपिक पर कई वीडियो मिल जाएंगी कि अटैचमेंट क्या होता है और इसके क्या कारण है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करूंगा जिन्हें अपनाकर आप भी अटैचमेंट से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अपनी बाउंड्री सेट करो। सबसे पहले तो आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो। अगर आपको पता लग जाए कि कोई इंसान या कोई भी चीज हो जिसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहाँ पर आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो कि अगर उस इंसान से बात करनी भी पड़े तो किस हिसाब से बात करनी है और उसके साथ किस हिसाब से रहना है, और उसके बाद धीरे धीरे उस बाउंड्री को कम करते जाएं। इससे आप धीरे धीरे जिसके प्रति भी आपको अटैचमेंट है उसे कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है खुद पर फोकस करो। आपकी अपनी भी लाइफ है, अपने इमोशन है, आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना है, इसलिए आपको खुद पर फोकस करना जरूरी है। अगर किसी इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और मेरी लाइफ उससे अटैचमेंट के कारण खराब हो रही है, तो फिर मैं खुद पर फोकस करने के बजाय उसके बारे में क्यों सोचूं? इसलिए थोड़ा खुद पर भी फोकस करो कि मैं अपनी लाइफ को सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी इंसान के साथ अटैच हैं, तो आप अपना पूरा फोकस उस इंसान पर देते हो। इसके बजाय आप खुद पर फोकस करो, कोई स्किल सीखो, एक्सप्लोर करो। तीसरा पॉइंट है अपने कांटेक्ट सीमित रखें। आप उस इंसान के साथ जितने भी कनेक्ट हैं उसे धीरे धीरे कम करते जाएं। आपको उस इंसान से डेली बात करने की आदत है, आप रोज 1 घंटा 2 घंटा उससे बात करते हैं, उसे धीरे धीरे कम करते जाएं। अगर आपको किसी के अटैचमेंट से बाहर निकलना है तो उससे कनेक्शन कट करना पड़ेगा। आप एकदम से तो उस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकते, इसलिए आप उसे धीरे धीरे कम करें। क्योंकि अगर आपको अटैचमेंट कम करना है और आप उससे लगातार बात करते रहते हैं तो वो कनेक्शन खत्म नहीं होगा, इससे तो अटैचमेंट और भी बढ़ेगा, इसलिए वो कनेक्शन तोड़ना जरूरी है। चौथा पॉइंट है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती है। आप समझते हो कि मेरी इस जिंदगी में खुश होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आप रोजाना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जरूर करें। पांचवा पॉइंट है माफ करना सीखो। उस इंसान से रिलेटेड जो भी इमोशन आपके पास हैं, जैसे गुस्सा, बदला, जलन, उन्हें पकड़कर बैठे नहीं रहना है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर इन इमोशन को हम दबाकर चलते रहें तो ये कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करना और भी खतरनाक है। इसके लिए आपको माफ करना सीखना होगा। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो मान लिया गलत किया है, उसे माफ कर दें, क्योंकि उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके अंदर उसके प्रति कैसी फीलिंग है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके लिए कैसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप उस इंसान को माफ कर देते हो तो इससे आप अंदर से खुश होंगे, आपके अंदर संतुष्टि होगी और आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। छठा पॉइंट है अपने लिए सपोर्ट खोजें। इस अटैचमेंट से बाहर निकलने के लिए आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, जैसे फैमिली, फ्रेंड या कोई भी। और अगर आप बहुत बुरी तरह से इस अटैचमेंट में फंसे हैं तो आप इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं या किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। इससे भी आपको अटैचमेंट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। सातवां पॉइंट है अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। इसके लिए आप नए लोगों से मिलें, आपका जो सोशल सर्कल है उसे बढ़ाएं। इससे आपको पता चलेगा कि उस इंसान के अलावा आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं और उस इंसान से जो आपका अटैचमेंट था वो अब बाकी लोगों में भी फैल जाएगा, जिससे उस इंसान से अटैचमेंट खत्म करने में मदद मिलेगी। आठवां पॉइंट है पेशेंस रखें। अपने अंदर धैर्य रखें, खुद को टाइम दें, क्योंकि अटैचमेंट से बाहर निकलना एक लंबा प्रोसेस है। ये एकदम से नहीं होने वाला। आज तक आप उस इंसान से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अटैच थे, अब आप उससे दूर हो रहे हैं तो दर्द तो आपको होगा, लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा, खुद को टाइम देना होगा। टाइम के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 8 पॉइंट जिन्हें अप्लाई करके आप भी अटैचमेंट से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।